नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और आज का हमारा ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश सिविल जज का एग्जाम देने वाले हैं या दे रहे हैं। तो जी हाँ, सोमवार आपका 23 सितंबर 2024 को इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आपका एक निर्णय नहीं कहेंगे हम, एक आदेश आया है। और जिससे उन हजारों अभ्यर्थियों की जो सिविल जज जैसा एग्जाम देना चाह रहे हैं या देने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। तो हम बात शुरू करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सिविल जज की भर्ती होती है, तो उसके लिए आपका एक नियम है। आज के पेपर में ये न्यूज है। वो नियम है आपका मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती और सेवा शर्तें नियम 1994। तो बात यहाँ शुरू होती है कि इसमें जो है वो 23 जून 2023 को एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसमें सिविल जज का एग्जाम केवल वो ही अभ्यर्थी दे सकते थे जो कि जिन्होंने 70% नंबर प्राप्त किए हैं और किसी भी ईयर में या सेमेस्टर में वो फेल नहीं हुए हैं। तो ये शर्त आपकी जो खास तौर से जो जनरल आपके कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और ओबीसी दोनों पर लागू होती थी। या एक विकल्प था कि यदि आपने 3 वर्ष की वकालत की प्रैक्टिस की है तो आप ये एग्जाम दे सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास 70% नंबर नहीं थे और न ही 3 वर्ष का अनुभव था। तो इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने एक अस्थायी रूप से एक छूट दी थी कि ऐसे अभ्यर्थी भी जिनकी जो ये शर्तें पूरी नहीं करते हैं, वो भी जो है वो सिविल जज का एग्जाम दे सकते हैं। और हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सिविल जज का एग्जाम दिया, लेकिन अचानक ही आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पर जो है वो रोक लगा दी। और ऐसे तमाम अभ्यर्थी जो इस कंडीशन को पूरा नहीं करते थे, तो उनको जो है वो एग्जाम से बाहर कर दिया। उनको मेंस दिए जाने का जो है इजाजत नहीं दी गई। तो इसी संदर्भ में एक याचिका लगाई गई थी आपकी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का, जी हाँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो रोक वाला आदेश था उसको जो है वो हटा दिया है। और अब इसका परिणाम क्या होगा कि ऐसे अभ्यर्थी जो प्री पास थे लेकिन इस कंडीशन को पूरा नहीं कर सकते थे, तो वो भी जो है मेंस का एग्जाम दे सकेंगे। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट है, बड़ा अपडेट है, और निसंदेह रूप से इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आगे चल करके ये पूरी तरह से उम्मीद की जा रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो नियम आपका 2023 में जोड़ा गया है मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा भर्ती नियम में, तो उसको जो है वो शिथिल करेगा या उसको जो है वो हटा सकेगा। क्योंकि समान रूप से यदि हम और स्टेट हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है, अन्य अन्य स्टेट हैं, तो वहां पर इस तरह के कोई नियम नहीं है कि इतना हार्ड नियम जो है वो लगाया जाए। इसका परिणाम क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो बच्चे बच्चियां हैं जो सिविल जज जैसा एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो सिविल जज एग्जाम देने से जो है वो वंचित हो रहे हैं। हाँ, ये जरूर था कि जो 3 वर्ष प्रैक्टिस किए हो उसको कुछ प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नंबर दिए जाने की व्यवस्था लगभग सभी आपके जो स्टेट है वहां के सिविल जजों के एग्जामों में है, वहां की प्रोसीडिंग में है। लेकिन इस तरह से उन्हें एग्जाम से ही बाहर कर देना एक बड़ा ही अव्यवहारिक नियम था। और हम सभी ये आशा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है वो महत्वपूर्ण बदलाव करेगा, इस नियम को जो है वो शिथिल करेगा। तो इसका फायदा आपके कई बच्चे बच्चियों को होगा जो एग्जाम दे पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप सिविल जज, एडीपीओ या कोई भी लॉ का एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, देने वाले हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए है। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कर लें, तो कोई भी छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।